हेलो स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर से आपके सामने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का तीसरा भाग अर्थात इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप लेकर हाजिर हूँ। आइए देखते हैं कि इस तीसरे भाग में मैं आपको इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप पढ़ाऊँगा, तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे ऐसे हिंदी वाक्यों को। तो पहले जैसे कि आप जानते ही हैं, मैंने पहले ही आपको बताया हुआ है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के जो हिंदी वाक्य होते हैं उनके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द आते हैं। इस टेंस की पहचान होती है। आइए इसके बाद बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप सेंटेंस की। तो इंट्रोगेटिव जो फर्स्ट टाइप सेंटेंस होते हैं उनकी ये पहचान होती है कि हिंदी वाक्य क्या शब्द से प्रारंभ होते हैं तथा वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अर्थात क्वेश्चन मार्क आता है। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, कैसे हम हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इसका स्ट्रक्चर लिखा हुआ है यहाँ पर। सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे इज़, एम, आर, और उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, यानी कि सब्जेक्ट के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करेंगे। और उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING लिखेंगे, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाएंगे, नहीं तो आपका पूरा सेंटेंस गलत हो सकता है। आइए रूल्स पर नज़र डाल लेते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर रूल्स लिखा हुआ है। पहला रूल जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि हिंदी वाक्य क्या शब्द से प्रारंभ हों तो हेल्पिंग वर्ब इज़, एम, आर का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार सबसे पहले होता है और मेन वर्ब की ING फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अर्थात जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार, उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हम मेन वर्ब की ING फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट। तो दूसरा जो रूल इसका हमेशा रहता है, और ये बहुत ज़रूरी रूल है, बहुत ही छोटा है लेकिन आवश्यक बहुत है। सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। आइए देख लेते हैं एग्जाम्पल। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर एग्जाम्पल्स हैं। पहला सेंटेंस लिखा हुआ है, क्या राम दूध नहीं पी रहा है। तो इसकी इंग्लिश जब बनाएंगे तो लिखेंगे सबसे पहले इज़, और उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट राम, क्योंकि सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इज़ का प्रयोग हुआ है। उसके बाद नहीं शब्द आया है तो नॉट लिखेंगे, उसके बाद मेन वर्ब की ING फॉर्म, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है मेन वर्ब है पी रहा है, पीने की इंग्लिश ड्रिंक, और ING फॉर्म लिखते हैं तो ड्रिंकिंग हो जाएगा। उसके बाद लिखेंगे मिल्क, इसका जो ऑब्जेक्ट है आपका। उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है। अगला सेंटेंस जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है। तो इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब इज़ का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे ही, क्योंकि इसका सब्जेक्ट वह है अर्थात उसकी इंग्लिश होती है ही, तो ही के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब इज़ लगती है। फिर नॉट लिखेंगे, नहीं शब्द आया है, और उसके बाद मेन वर्ब की ING फॉर्म प्लेइंग, और फिर लिखेंगे क्रिकेट। उसके बाद अगला सेंटेंस है, क्या आप आज घर नहीं जा रहे हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे टुडे। ये टुडे आप जो है एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम, इसको आप कहीं भी लिख सकते हैं, पीछे आगे कहीं भी। तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब की ING हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, क्योंकि इसका सब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग हुआ है। और उसके बाद नॉट लिखेंगे, नहीं शब्द आया है, और फिर गोइंग जा रहे हैं, और कहाँ जा रहे हैं, होम। यहाँ पर टू नहीं होगा। बच्चों मैं आपको एक बात बता दूं कि जब होम कभी भी आता है तो उसके आगे टू का प्रयोग नहीं करते। अगला सेंटेंस लिखा हुआ है, क्या उसके दोस्त नहीं खेल रहे हैं। तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो लिखेंगे आर, हेल्पिंग वर्ब, हिज फ्रेंड्स प्लूरल है इसलिए हेल्पिंग वर्ब आर का यूज़ हुआ है। फिर नहीं की इंग्लिश नॉट, और खेलने की इंग्लिश प्ले, क्योंकि ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है तो इसलिए ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे। अगला सेंटेंस है, क्या मैं खाना नहीं खा रहा हूँ। तो इसकी जो मेन वर्ब ING हेल्पिंग वर्ब है वो एम होगी, क्योंकि आई के साथ एम का प्रयोग होता है। और उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद नहीं सब के लिए नॉट, और उसके बाद मेन वर्ब ING फॉर्म ईटिंग, और उसके बाद लिखेंगे फूड आपका ऑब्जेक्ट। अगला सेंटेंस है, क्या हम किताब नहीं पढ़ रहे। तो सबसे पहले लिखेंगे आर वी,
और उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद नॉट, फिर रीडिंग और उसके बाद ए बुक। उसके बाद आइए आपको लेके चलते हैं होमवर्क पे, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर। और आप लोग जानते ही हैं कि मैं आपको हर बार होमवर्क देता हूँ और आवश्यक भी है। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी किसी भी सेंटेंस को बनाने में। तो होमवर्क आवश्यक है। और दूसरी चीज़, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना लंबा समय दिया। थैंक यू सो मच।